हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स सेट्स हमारा चैप्टर चल रहा है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन आपने आज से पहले ज़िंदगी में कब सुना था? ऑपरेशन थिएटर में है है ना। और वो फिर फौज वगैरह वाली जो पिक्चर होती है ना, डिफेंस की मूवीज़ होती हैं, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन एक्स, ऑपरेशन वाई, है ना, ऐसे करके ऑपरेशन। यहाँ पे कौन से ऑपरेशन की बात चल रही है और सेट्स पे हम लोग क्या ऑपरेशन कर रहे हैं यार, क्यों करना चाहते हैं हम लोग बेसिकली। तो एक्चुअली में ये जो ऑपरेशन है ना, ये बिल्कुल ये एक्चुअल में अगर हम लोग प्रिसाइजली बोले, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि हम लोग सेट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम 2 सेट्स को जोड़ सकते हैं? क्या हम 2 सेट्स को घटा सकते हैं? क्या हम 2 सेट्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम सेट्स के साथ, ठीक है। तो हम लोग सेट्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और तमाम तरह की जो छेड़खानियां हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो छेड़खानी भी देखो एक लिमिट में और एक तरीके से ही पॉसिबल है, ठीक है ना। आप अपने मन से किसी भी तरीके से ऐसे नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं, वही ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, ठीक है, वो सारे भी हम लोग आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो आज टोटल अराउंड हमारे पास 19 क्वेश्चंस हैं, बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 19 आप ये मान के चलो कि अगर मेंस के 5-6 क्वेश्चन हटा दें तो जो 12-13 क्वेश्चंस हैं वो बेसिक्स बिल्ड करने के लिए मैं लेके आता हूँ, है ना। आपको पता ही है क्वेश्चंस को मैं बेसिक बिल्ड करने के लिए लेके आता हूँ, सो दैट कि एक बच्चा, क्योंकि मैं जब ये लेक्चर्स पढ़ाता हूँ तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि भाई बच्चा 10th पास है और 11वीं में उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैक्सिमम प्रीवियस 2 लेक्चर्स की जानकारी है। तो इसलिए बहुत ही 0th लेवल से मैं चीज़ों को स्टार्ट करके चलता हूँ। आपको पता ही है, चाय नहीं पी पा रहा हूँ भाई मैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैं बता रहा हूं आपको कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है भैया? अरे यूनियन मतलब लोग इकट्ठे हो गए, है ना, यूनियन बन गई। तो यूनियन मतलब सेट्स को जोड़ना, है ना। तो हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, कभी भी 2 चीज़ अगर इंटरसेक्शन करती हैं तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, जो चीज़ें आती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 2 लाइन भी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर भी और इस लाइन के ऊपर भी, दोनों के ऊपर कॉमन रहेगा। तो ऐसे ही सेट्स में इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, यानी कि एक सेट के अंदर से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को घटाना। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिसजॉइंट सेट्स, है ना, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। एंड इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा, है ना, हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। एंड इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। चलिए, मुझे थ्योरी बहुत कम पसंद है ना, और किताबों में एकदम भर भर के थ्योरी लिखते हैं। तो आपको भी थ्योरी कम पसंद होने चाहिए और क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद होने चाहिए। हालांकि थ्योरी हमारी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट उतना ही वास्ता रखेंगे थ्योरी से जितने में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, है ना। हमें कोई वहाँ ऐसे थोड़ी लिखना है, सेट के ऊपर ऐसे लिखो 200 शब्दों का, है वो थोड़ी करना है। चलिए, तो अब पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए, बहुत ही सिंपल है। यूनियन ऑफ सेट्स में वो कहता है कि यार देखिए, ए सेट अगर लेट्स से हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी सेट हमारे पास है लेट्स से 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। देन यूनियन, यूनियन मतलब ए यूनियन, यूनियन को यू से डिनोट करते हैं ना, इस तरीके से ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा बच्चों जिसमें ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स लोगे आप,
राइट, और बी सेट के भी सारे एलिमेंट्स लोगे आप, राइट। और आपको भी पता है कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता, तो क्योंकि 4 कॉमन था इस चक्कर में वो रिपीट हो गया, रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब हम ए यूनियन बी में क्या कहते हैं बच्चों, है ना, ए यूनियन बी में हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, डेफिनेशन वाइज बोलेंगे कि ए यूनियन बी इज अ सेट containing all elements of A and all elements of B है ना। A union B is a set containing all elements of A and all elements of B, है ना। Common elements taken only once, common elements टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिए जाएंगे, टेकन ओनली वंस, ठीक है। क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या भैया? अरे तो किसी को भी क्लियर हो जाएगी यार, बिल्कुल ही बायोलॉजी वालों को भी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। अब स्टूडेंट्स मैथमेटिकली वो कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी इज अ सेट एक्स, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। मतलब इस ए यूनियन बी के अंदर ऐसे एलिमेंट एक्स होंगे कि या तो वो ए से बिलोंग करें या वो बी से बिलोंग करें, और दोनों से भी बिलोंग कर सकते हैं, है ना, और बोथ, ठीक है, ठीक है, और बोथ, या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे या दोनों से भी बिलोंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है भैया। सो ये बात बताई हमने आपको यूनियन ऑफ सेट पे। एक प्रश्न करते हैं, छोटा सा प्रश्न करते हैं। देखिए जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उतनी बातों का बहुत गौर से सुना करिए, क्योंकि बेसिक का इस्तेमाल करके ही मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फिर आप कहोगे कि सर अरे सर हमने दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो बेसिक बातें बहुत ध्यान से सुना करिए। बेसिक बातें ऐसा है कि भाई, है ना, कुछ बात बता रहा हूँ, इसी के अंदर से जैकपॉट खुलेगा। तो जितनी बातें बताई हैं, एक एक शब्द, एक एक मेरे हाथ से लिखा हुआ, एक एक लेटर, एक एक नंबर, एक एक बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक प्रश्न करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा। चलिए यहां पे ए और बी दो सेट दे रखे हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है, तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक्स ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या समटाइम्स एक्स ऐसे भी लिखा रहता है। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म ही है ना। इसमें ये एक्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में वह कह रहा है कि भैया ए एक सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स, वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर लिखो भैया, 2, 3, 5, 7, है ना, 2, 3, 5, 7, ठीक है। वो कह रहा बी एक सेट है, वो कह रहा बी एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 8 का मतलब क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट कैन डिवाइड 8। तो 8 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है और 8 खुद भी डिवाइड कर सकता है। वो कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। सो फैक्टर मतलब डिवाइजर्स। सो ऑल द नेचुरल नंबर डिवाइजर्स ऑफ 8, 1, 2, 4, 8। ठीक है भैया, ठीक है गाइज, क्लियर है क्या गाइज? ओके। अब स्टूडेंट्स अगर वो मेरे से कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालो, तो मैं क्या कहूँगा? देखिए जो कॉमन एलिमेंट है ना, उनको मैं एक ही बार लिखूंगा और दोनों में कॉमन एक ही है, ठीक है, 2 ही है, तो मैं इसको 2 को एक ही बार लिखूंगा, 1, 2, 3। और ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो 2 मैंने कवर कर दिया, फिर मैंने 3 कवर कर दिया, फिर मैंने 4 कवर कर दिया, फिर मैंने 5 कवर कर दिया, देन फिर मैंने 7 कवर कर दिया एंड देन फिर मैंने 8 कवर कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या?
तो ये दिस आर द यूनियन, ठीक है। इसको ऐसे लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले आप क्या नाम जो है 1 से लेके और 8 तक के नंबर लिखोगे, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ध्यान समझेंगे हम लोग। देखेंगे भैया ये तो कॉमन है, तो यानी कि एक ही बार आएगा, तो मैं ले रहा हूँ। तो 2 3 5 7 1 2 तो ले चुके, 4 8, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? ठीक है, यस। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट यूनियन, दैट्स इट। बहुत ही ईजी बात है, बहुत ही ईजी बात है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनियन पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रियल इंटरवल्स के यूनियन लेने हैं हमें, है ना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इनको भी हम लोग काफ़ी बार यूज़ करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस, है ना, फर्दर। तो ए यूनियन बी, देखिए रियल इंटरवल्स हैं, इनका यूनियन लेते समय इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अभी तो प्रीवियसली क्या था, यहाँ पे तो आपको डिस्क्रीट फाइनाइट एलिमेंट्स मिल गए, तो आपने देख के और यूनियन ले लिया। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, इनका यूनियन कैसे लिया जाए? तो ऑब्वियसली इसमें हमारी मदद करेगा नंबर लाइन। तो जैसे हमको ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए के भी सारे नंबर्स होने चाहिए और बी के भी सारे नंबर्स होने चाहिए, है ना, या ए के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, ए देखा, मैंने कहा यार ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेट्स से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -7 पे ओपन, ठीक है, और -7 से लेट्स से ये मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और b कितना है, 2 to 6 है। तो देखिए b कितना है हमारे पास, 2 to 6 है, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखिएगा, मुझे अगर a यूनियन b की बात कर रहे हैं, तो मुझे a यूनियन b में क्या चाहिए, a के भी सारे नंबर चाहिए, यानी कि -7 से लेके 3 तक चाहिए, और b के भी सारे नंबर चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट तो एक ही बांट लूंगा, तो यानी कि 2 से लेके 6 तक चाहिए, तो मुझे -7 से 6 तक चाहिए, तो यानी कि -7 to 6 क्लोज, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर लेना है, यूनियन ले लेना है। आ रही बात समझ में आपको? इस तरीके से यूनियन ले लेना है, यानी कि मैंने सारे एलिमेंट्स ऑफ ए सेट भी ले लिया और सारे एलिमेंट्स ऑफ बी सेट भी ले लिया, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी भी ऐसे निकालेंगे भैया। लेट्स से एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बी कितना है हमारे पास, 2 to 6, तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और ये 6 है, ठीक है, ये तो बी हो गया। अच्छा, और सी कितना है, 4 to 9 है, तो सी कितना है भैया, 3 4, 4 यहाँ पे हो गया, 4 to, देखिएगा 4 to 9 हो गया ना, 4 to 9 हो गया मान ला, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट तो मैं एक ही बार लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूँ, तो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा भैया, 2 से लेके, ठीक है, 4 है ना, 2 से लेके 6 तक और 4 से लेके 9 तक, तो यानी कि 2 से लेके 9 तक बोल दूंगा मैं ना, 2 से लेके 9 तक। उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 to 6 भी कवर हो जाएगा और 4 to 9 भी कवर हो जाएगा। तो बी यूनियन सी यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, थर्ड केस है हमारे पास, इट इज ए यूनियन सी, है ना, ए यूनियन सी। तो अब नंबर लाइन ले लीजिए आप, ठीक है। ए सेट क्या कह रहा है भैया आपके पास, माइनस, देखिएगा बहुत ध्यान से, -7 से 3 तक, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, सी क्या कह रहा है, 4 से और 9 तक, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ए यूनियन सी में आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई -7 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स लेने हैं और यूनियन 4 से लेके 9 तक के लेने हैं। आप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप भी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, जब कॉमन एलिमेंट्स थे ही नहीं भाई। यहाँ पे तो कॉमन एलिमेंट्स थे, तो हमने क्या करा, 2 to लेके 6 लिया और 4 से लेके 9 तक लिया, तो कंटिन्यूअस लिख दिया ना हमने। तो क्या किया, 2 से लेके 9 तक सारे एलिमेंट्स ही ले लिए, तो उसमें ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। हमने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कोई एक इंटरवल नहीं ले सकते सो दैट ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा एक इंटरवल लेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन हमने एक्स्ट्रा ले लिया जो ना कि ए में है ना ही सी में है, तो हम ले नहीं सकते, एक इंटरवल के तौर पे हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सेपरेट इंटरवल्स बच्चों क्या है लिए हैं, ठीक है। आ रही भैया आपको समझ में बात?
तो हमने इस तरीके से रियल इंटरवल्स में यूनियन लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा आपको यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, ज़्यादा नहीं। पहली तो कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी है कि भैया अगर ए सेट का अपने साथ ही यूनियन हो जाए तो ए ही आएगा ना, ये तो ए ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ए और बी सेट का यूनियन है तो इसका उल्टा करके भी अगर यूनियन लोगे, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी है ना, तो यूनियन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑपरेशन में, जैसे अगर हम देखें दो नंबर्स हैं तो उनका एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, आप आगे पीछे करके जोड़ सकते हो। लेकिन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नॉट कॉम्यूटेटिव, आप आगे पीछे करके नहीं घटा सकते, ठीक है। तो इसलिए यूनियन तो कम्यूटेटिव होता है, यूनियन तो कम्यूटेटिव होता है। अच्छा, तीसरा वो कह रहा है कि भैया अगर ए बी और सी लेट्स से 3 सेट्स हैं और अब आप यूनियन ले रहे हैं, तो पहले चाहे आप ए यूनियन बी ले लीजिए, बाद में यूनियन ले लीजिए सी के साथ, या फिर आप बी यूनियन सी ले लीजिए और बाद में यूनियन ले लीजिए ए के साथ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन जो है वो एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, अगर मैं किसी सेट का यूनियन फाई के साथ लूँगा तो मेरे पास ए सेट आएगा। अगर मैं किसी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लूँगा तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट भी मौजूद होगा और यूनिवर्सल सेट तो मौजूद होगा ही होगा, ठीक है ना। और ए यूनियन फाई की अगर हम लोग बात करें तो ए यूनियन फाई में हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं, क्योंकि ए बड़ा सेट है और फाई तो सबसेट ऑफ एवरी सेट है। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ और समझिएगा। अगर कहते हैं कि भैया ए इज़ द सबसेट ऑफ, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, देन कहते हैं कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि ए सेट अगर बी सेट का सबसेट हुआ, ए सेट अगर बी सेट का सबसेट हुआ, ठीक है, इसको फील करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम भी बताना पड़ेगा। तो आइए एक बहुत ही प्यारी चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम पढ़ते हैं भैया यहाँ पे। वेन डायग्राम को बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेन डायग्राम बेसिकली सेट्स को या मल्टीपल सेट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। और मैं हर ऑपरेशन का एक वेन डायग्राम आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, वेन डायग्राम में क्या करते हैं बच्चों, वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे यूनिवर्सल सेट लेते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। क्या लिया हमने, यूनिवर्सल सेट लिया रेक्टेंगल की फॉर्म में, यूनिवर्सल सेट लिया रेक्टेंगल की फॉर्म में। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट हैं, है ना, जो सबसेट हैं ए, यानी कि द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसको हम लोग शो करते हैं थोड़ा सर्कल या एलिप्स वगैरह से शो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लोज्ड फिगर होने चाहिए, तो उससे हम लोग शो कर देते हैं जनरली। तो अब क्या होता है कि मान के चलिए अगर मेरे पास एक सेट था ए, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, और एक सेट हो गया मेरे पास बी। तो यूनियन क्या कहता है, अगर मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स लूंगा और बी के भी सारे एलिमेंट्स लूंगा। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है किसका, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा, यूनियन के, इंटरसेक्शन के और वगैरह वगैरह जितने भी आगे ऑपरेशंस आते रहेंगे उनके, ठीक है। तो ये हमने यूनियन का वेन डायग्राम समझाया। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझना बड़ा आसान है, इसको नोट करिएगा प्लीज़, इसको नोट करिएगा। अब अगर मेरे पास ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, तो जरा वेन डायग्राम देखो इस प्रॉपर्टी का कि भैया ए अगर बी का सबसेट है, देखिएगा, तो ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर से मिलेगा हमें। तो अगर मैं ए यूनियन बी लूँगा तो ए यूनियन बी का क्या होगा, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स और बी सेट के सारे एलिमेंट्स। सो ए यूनियन बी तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट बी सेट ही मिल जाएगा ना। तो वेन डायग्राम की पावर भी देख ली हम लोगों ने, ठीक है, क्लियर है क्या। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। और बाकी तो देखो
दुनिया भर की आप किताबों में देखोगे तो प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी लिख रहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी का गेम नहीं खेलना है ना। ये प्रॉपर्टी बना के कोई फ़ायदा नहीं, वो वाली प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक बार को नोट करिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो मैंने आपको ये यूनियन वेन डायग्राम किस तरीके से यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको 2 प्रश्न भी कराए हैं, रियल इंटरवल्स का यूनियन भी करना सिखाया है। बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। आइए जरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं कि लेट ए एक सेट है, ठीक है, इट इज 2 4 6 8, एंड बी एक सेट है, इट इज 6 8 10 12। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों? इट इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली क्या होगा? इट इज द सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, इट इज द सेट ऑफ कॉमन, है ना, द सेट ऑफ एलिमेंट्स which are present in both A and B set, present in both A and B set। तो यानी कि A इंटरसेक्शन B में क्या लेना है हमको? सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ A एंड B। तो यानी कि 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में भी मौजूद हैं और B में भी मौजूद हैं। सो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B हमें क्या दे देगा? इट इज 6 and 8। यानी कि हम लोग इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अगर मैं इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो अगर मैं आपको इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं इंटरसेक्शन का, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं भैया? ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज तो यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट्स मैं 2 सेट लेता हूं, ठीक है, और ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी दोनों में क्या है? कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी इन द वेन डायग्राम, ठीक है। सो ये वेन डायग्राम है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ, सो अब इसको फटाफट से एक बार को नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं 1-2, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ, ऐसे ही बात समझ में आती रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि भैया ए और बी 2 सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालिए। तो निकाल देंगे सर, इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए पहले कॉमन एलिमेंट्स देखिए, ये 1 इधर भी है इधर भी है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, बस। सो 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 और 7, ठीक है भैया। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सेट्स ए एंड बी। ये तो बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टीज भी लिखवाएंगे, बट पहले कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि एक्स, ए एक सेट है, सेट ऑफ द एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या सिखाया था भैया आपको? बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि भैया बी एक सेट है, सेट ऑफ द एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 एंड सो ऑन। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है बाबा, हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो अब देखिए, इनका इंटरसेक्शन अगर टेक्निकली देखें तो कोई वो कह रहा है कि देन ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ द ऑल मल्टीपल्स ऑफ व्हाट। सुनो, कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर जी 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, झट से लिख दो। कुछ लोग तो सीधा जाके 12 को ही क्लिक कर देंगे। नहीं 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 ब्रो, वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर किसके मल्टीपल्स आएंगे। अब देखो एक बात सुनो, एक नंबर x जो 4 का भी मल्टीपल हो एंड 6 का भी मल्टीपल हो, तो इसका मतलब हमें 4 और 6 के क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल चाहिए।
हाँ 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 हाँ, कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 कितना हो जाएगा भैया? 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब आप बेसिकली 12 के अगर मल्टीपल लिखोगे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये वो नंबर्स हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं और 6 के भी मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब हम कह सकते हैं कि भाई आंसर 12 है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे 12 स्पॉट कर लिया था, नहीं 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 नहीं, इसलिए क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमको पहला एलिमेंट 12 मिलेगा। देखिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल तो यही है। उसके बाद आगे भी देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 लिखोगे तो दूसरा कॉमन एलिमेंट जो है 24 आएगा। और ये जितने भी नंबर्स आएंगे ये बेसिकली क्या होंगे भैया? 12 के मल्टीपल होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे। तो दैट इज वाई ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है क्या मामला? चले क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए अब वो देखेंगे, वो कह रहा है कि भैया 5वां क्वेश्चन वो कह रहा है कि इफ ए इज द सेट ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 15। अब देखो उसने कहीं कहा है कि आप प्राइम डिवाइजर चाहिए, नहीं, उसने कहा है सिर्फ डिवाइजर चाहिए। तो एक जो 1 रुपया होता है, एक भी 15 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 15 को डिवाइड कर देगा, 5 भी 15 को डिवाइड कर देगा, और 15 तो 15 को डिवाइड कर ही देगा। 1 15 15, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15। सो ये चारों नंबर क्या हो गए? 15 के डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, बेसिक मैथ्स काम आ रही है कि नहीं आ रही है? जिन लोगों ने नहीं देखा है बेसिक मैथ्स जरूर देखना। चल पड़े हैं जेई की तैयारी करने, अरे पहले 10वीं क्लास पास करके आओ। ठीक है, B इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10। तो B इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना, सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10, जैसे 2 3 5, है ना, 7। ओके, एंड C इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9। अब इवन नंबर स्मॉलर देन 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 4 6 8 ये हो गया। अब उसने बोला भैया कि हमसे क्या निकालना है? अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कंबाइंड है, तो ए यूनियन सी बोला। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी निकालने को बोला, तो ए यूनियन सी कितना हो जाएगा भैया? इट इज ए सेट के सारे एलिमेंट 1 3 5 15 और सी सेट के सारे एलिमेंट्स, तो यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, और दिस इंटरसेक्शन विद द 2 3 5 7। तो अब इनमें कॉमन कॉमन क्या आया भैया? है ना भैया, देखो ना, ये तो ये हो गया और ये सेट हो गया, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? देखिए 3 कॉमन है एक तो, ठीक है, 2 भी कॉमन है भैया, ओके, और बताओ 5 भी कॉमन है भैया, तो 2 3 5। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, 7 इधर है ही नहीं, सो 2 3 5, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आपको बेसिक यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खोपड़ी चल रही है कि नहीं चल रही तुम लोगों की? है ना, चल रही है ना? थोड़ा बेसिक तो सॉल्व करना आना चाहिए यार तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेगा, है ना, 5 तो कर लिए, ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 6 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज लिखूंगा ना, हाँ, सो इसके बाद मैं आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा 6 के बाद, है ना, नहीं 6 और 7वें के बाद, 6th और 7th क्वेश्चन के बाद मैं आपको इंटरसेक्शन की फिर प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। सो जरा आइए अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज दिस एंड बी इज द सेट डिफाइंड एज दिस, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, ठीक है, मे बी शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो, मे बी, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ, मे बी शायद जो 12वीं के बच्चे इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे होंगे या ड्रॉपर देख रहे होंगे उनके लिए इजी होगा। मे बी जो पहली बार 11वीं का मतलब जो जिसका जेई प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर रहा है, मे बी उसके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ए जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? सेट ऑफ पॉइंट्स, अरे
कोई भी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट से तो रिप्रेजेंट होता है, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। और सेट ऑफ पॉइंट्स क्या करता है भैया, कर्व बनाता है। या तो वो लाइन बना सकता है या कर्व बना सकता है, ठीक है। पॉइंट, बूंद बूंद से सागर बनता है और पॉइंट पॉइंट से कर्व बनता है, ठीक है। या स्ट्रेट लाइन कुछ भी बन सकती है। सो टेक्निकली उसने कहा कि यार y इक्वल टू 1/x, तो ये एक कर्व है, ये एक्चुअल में कर्व है। मतलब वो कह रहा है कि भैया सेट ऑफ पॉइंट्स से कर्व मिलेगा और उस कर्व की डेफिनेशन दे रखी है y इक्वल टू 1/x। अब y इक्वल टू 1/x जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इस तरीके से दिखेगा, और आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है हम आपको सिखाएंगे भी, है ना। चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो अगला, इससे अगला जो चैप्टर है फंक्शंस जो चैप्टर है उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, हालांकि मैं ये क्वेश्चन चाह रहा था कि मैं हटा दूं, बट मैंने कहा ठीक है कुछ तो ऐसा रखो बच्चों के लिए जो बच्चे के पास हमेशा जो है वो नोट करने के लिए कुछ रहे कि हाँ यार ये थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन सर ने कहा था जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। सो अब देखिए मैं इसलिए कह रहा था कि कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस टॉपिक्स को जोड़ के बनता है, जैसे सेट्स प्लस फंक्शन को मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। सो फंक्शन में पढ़ेंगे कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। देन b जो है वो एक सेट है y इक्वल टू -x। अब b क्या है, b भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि b भी हमें क्या देगा, सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब सेट ऑफ पॉइंट्स है तो इसका मतलब ये भी हमें कुछ कर्व या लाइन देगा। अब ये लाइन किस हिसाब से दे रहा है, ये कर्व किस हिसाब से दे रहा है, y इक्वल टू -x। अब देखिए y इक्वल टू -x सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है। अगर x की वैल्यू आप लेट्स से 0 लोगे तो y की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू -2, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि 0 पे 0, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी। अब क्योंकि y इक्वल टू 1/x ये a सेट है और y इक्वल टू -x ये b सेट है, और ये जो दोनों कर्व हैं ये बिल्कुल भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में, ये जो दो कर्व हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, यानी कि नथिंग इन कॉमन। और अगर नथिंग इन कॉमन है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और ऐसे देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिखवा रहा हूं, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई हो जाए, मतलब नथिंग इन कॉमन। व्हेन नथिंग इन कॉमन बिटवीन द टू सेट्स देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या कहलाएंगे भैया, ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी आप नोट करिएगा। मे बी ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो तो इसको मार्क कर लीजिएगा। एंड चेक आफ्टर फंक्शन, चेक आफ्टर फंक्शन, जब मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा इसलिए बहुत ही सोच समझ के मैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन करता हूं कि किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक पढ़ने में जरा सी भी डिफिकल्टी फेस ना हो, है ना। तो ये ले लिया तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चले क्या, चलिए तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये बी का ग्राफ था और ये ए के ग्राफ थे, और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, क्योंकि ए भी सेट ऑफ पॉइंट्स है और बी भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, और कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वही 3 आपको सेट्स दे रखे हैं, इनका इंटरसेक्शन पूछा है। तो पहले केस में आपसे बी इंटरसेक्शन सी पूछ लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है बच्चों, देखिए बी तो आपका 2 से लेके 6 तक है और सी आपका 4 से लेके 9 तक है। तो कॉमन क्या है मेरे भाई, कॉमन है आपके पास 4 to 6, और 4 पे भी क्लोज है और 6 पे भी क्लोज है, तो 4 to 6 क्लोज आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। सो बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपके पास, ठीक है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर दिया मैंने। नाउ लेट अस जस्ट सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नाउ अब ए क्या है भाई, ए क्या है भाई, ए इज योर -7 ओपन टू 3, ठीक है। एंड बी कितना है भैया, 2 to 6। तो कॉमन क्या हो गया भैया, 2 to 3, तो इसका मतलब 2 पे भी क्लोज और 3 पे भी क्लोज, तो 2 to 3, ठीक है। ये तो प्रीवियस लेक्चर में सिखाया ना कि रियल इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स। चलिए अब थर्ड केस है भैया, जरा थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस जो है बच्चों, जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या है मेरे भाई, देखो जी, माइनस है ना 7 to 3, ठीक है, -7 to 3, और सी कितना है भैया 4 to 9, है ना, सी कितना है भैया 4 to 9, ठीक है। इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन सी तो 5 हो गया भाई, कॉमन ही नहीं है ना कुछ, ठीक है। ये जो इंटरवल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में कॉमन ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता था, इस बार कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी विल बी 5, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही कुछ प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द जेई मेंस, ठीक है, यस, सो इट्स अ जेई मेंस क्वेश्चन, और ये अभी रिसेंट ईयर का ही है, ठीक है, इस पे मेंशन्ड नहीं है, बट ये कुछ 2019 से 22 के बीच में कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन, बट इससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज है ना, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। ना इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भैया, एक तो यही होगी कि भैया किसी भी सेट का अपने आप से इंटरसेक्शन होगा तो ए ही आ जाएगा। दूसरी बात भैया, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आप उल्टा करके भी ले लोगे, यानी कि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, बात हो गई बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर 3 सेट हैं आपके पास, अब आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो, बी का सी के साथ लो, या फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लो एंड देन ए का इंटरसेक्शन लो उसके साथ, ये बराबर होते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, फाई का इंटरसेक्शन अगर किसी सेट के साथ लोगे तो फाई आएगा, क्योंकि छोटा सेट आता है इंटरसेक्शन लेने पे, और यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें छोटा सेट ए है। इसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, देन ए छोटा सेट हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ही आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात हमने आपको बता दी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो, और ये क्वेश्चन ना मतलब इतना पॉपुलर है कि आपको आर.डी. शर्मा में, आपको जेई मेंस प्रीवियस ईयर में, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, हर जगह देखने को मिल जाएगा, लगभग हर किताब में देखने को मिल जाएगा। और ये भी प्रीवियसली भी पूछा है और पहले भी पूछा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट ही नहीं होते, है ना, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो रिपीट हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी देखने को मिल सकता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, तो आपको सेम ही लॉजिक, जब भी आपको मान लो कोई और भी मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, वो कहता है कि लेट यूनियन ऑफ एक्स आईज वेयर आई की वैल्यू 1 से लेके 50 तक है, तो यानी कि इस बात को अगर हम लोग डिकोड करें तो कह रहा है कि x1 यूनियन x2 यूनियन x3, और कहां तक बच्चों, यूनियन x50 तक, यानी कि 50 सेट्स का यूनियन t के बराबर है। और फिर कह रहा है कि यूनियन ऑफ वाई आई वेर आई बिलोंग्स टू 1 to n, ठीक है। तो ये वाली बात क्या कह रहा है कि भैया y1 से लेके y2 y3 और यूनियन कहां तक, yn तक, इस पूरे y सेट्स के यूनियन भी t के बराबर है। ये बात समझ में आई आपको? हमने इनको डिकोड करा, ये बात आपको समझ में आई? दिस इज दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इज दिस इंफॉर्मेशन, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अब वो कहता है कि ईच xi कंटेन्स,
हर सेट के अंदर xi यानी कि जितने भी x सेट हैं, चाहे वो x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, सब के अंदर 10-10 एलिमेंट्स हैं और हर y सेट के अंदर 5-5 एलिमेंट हैं, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t, अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें, वो कह रहा है इफ वेयर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन t सेट कितने होंगे बच्चों? अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो अगर हर सेट में 10 एलिमेंट हैं तो 50 सेट में 50 इंटू 10 होंगे, 50 इंटू 10 होंगे। बट इसके अंदर है ना, इट ऑल्सो कंटेन्स रिपीटेड एलिमेंट, है ना, इट ऑल्सो कंटेन्स, ये रिपीटिव एलिमेंट भी होंगे इसके अंदर, रिपीटिव एलिमेंट्स भी होंगे इसके अंदर, क्योंकि भैया देखिए जब हम यूनियन लेते हैं तो रिपीटिव एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे होते हैं उनको नहीं लेते, ठीक है। बट टेक्निकली अगर हर सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो 50 सेट के अंदर 500 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, वो सिमिलरली वो क्या कह रहा है कि ईच वाई आई, वो कह रहा है ईच वाई आई कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, यानी कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितने हो गए भैया? वो कह रहा है कि भैया वाई सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? वाई n है, तो यानी कि 5 इंटू एन। टेक्निकली दिस क्वांटिटी इक्वल, लेकिन अभी इन दोनों के अंदर रिपीटिव एलिमेंट्स जो हैं मौजूद हैं, इन दोनों के अंदर रिपीटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ दिस सेट्स xi, बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन, यानी कि सेट t का हर एलिमेंट इधर 20 सेट्स के अंदर मौजूद हो जाएगा, यानी कि टेक्निकली t का एक एलिमेंट इधर 20 सेट्स में मौजूद हो रहा है, यानी कि वो 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यानी कि रिपीटेशन को हटाने के लिए मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन t। उसके बाद वो कह रहा है कि ईच सेट ऑफ वाई आई एग्जैक्टली, देखिए वो कह रहा है वेयर द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ द सेट्स xi एंड ईच एलिमेंट ऑफ t कंटेन्स एग्जैक्टली 6 ऑफ द सेट्स वाई आईज, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि टी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो टी सेट का हर एलिमेंट 6 वाई सेट से बिलोंग करता है, तो यानी कि वो 6 टाइम्स रिपीट हो गया, तो यानी कि रिपीटेशन को हटाने के लिए मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ इफ वी पुट दीज टू क्वांटिटीज इक्वल, ठीक है ना, देन वी कैन हैव आवर n नंबर, क्योंकि उसने क्या पूछा हमसे, देन n इज इक्वल टू व्हाट, तो 50 इंटू 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5 इंटू n अपॉन 6, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ 5 धाम 50 और ये हो जाएगा व्हाट वी कैन से बच्चों, इट इज़ 20 पंजे 100 एंड n इज इक्वल टू 30, ठीक है, n इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार और बेसिक सा रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझते हैं, मे भी शायद बच्चों को समझ में ना आया हो, फिर से समझा देते हैं। देखिएगा भैया प्लीज़, शॉर्ट में 50 xi सेट्स का यूनियन t है और n yi सेट्स का यूनियन t है, ठीक है। कह रहा है xi जितने भी सेट्स हैं xi यानी कि x1 x2 x3 x4 x50 सब के अंदर 10-10 एलिमेंट्स हैं। अगर 10-10 एलिमेंट है तो 50 सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए? 50 इंटू 10 100, लेकिन अभी इसके अंदर वो भी एलिमेंट्स होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, जो x1 में भी मौजूद हैं, x2 में मौजूद हैं, वो भी रिपीट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर हमने कहा कि एंड ईच वाई आई कंटेन्स, और सभी वाई सेट्स के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल n वाई सेट्स हैं, क्योंकि n तक जा रही थी ना वाई की बात, तो n वाई सेट्स में अगर सब में 5-5 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन t कितने हो गए? n इंटू 5, है ना, 5 एलिमेंट है सब में और टोटल n सेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी रिपीटिव एलिमेंट्स हैं। अब वो रिपीटिव जो रिपीटेशन है उसका पता कहाँ से चल रहा है? कह रहा कि सेट t के अंदर हर एलिमेंट इधर 20 सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो हमने डिवाइड बाई 20 करा और रिपीटेशन खत्म कर दिया। एंड वो कह रहा है कि सेट t से हर एलिमेंट एग्जैक्टली 6 सेट्स ऑफ वाई आई से बिलोंग करता है, यानी कि हर एलिमेंट यहाँ पे 6 सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ, हमने 6 से डिवाइड कर दिया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट t इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट t विदाउट रिपीटेशन एंड देन वी हैव गॉट द आंसर n इक्वल टू 30। बहुत ही प्यारा और बेसिक क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलेंगे आया, ठीक है। देखिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हमेशा ज़िंदगी में बेसिक्स नहीं पढ़ सकते। बेसिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ
कि आपको स्क्रैच से पता चले कि टॉपिक है क्या, कैसे अप्लाई होना है। जब आप अप्लाई करना सीख गए तो आपका उद्देश्य क्या है कि यू हैव टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ द मेंस एंड एडवांस लेवल, ठीक है ना। सो हमारे लेक्चर का फ्लो ऐसे रहेगा, बेसिक, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन जेई मेंस क्वेश्चंस एंड एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी, और ये 2012 में जो है पूछा गया है, और इसका बिल्कुल सगा भाई जो है वो 2022 में आपसे पूछा गया है जेई मेंस में। तो मैंने वो वाला नहीं लेके ये वाला ले लिया, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, करना ही है आपको। सो जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं मैं एग्जैक्टली और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेई मेंस में मैंने अक्सर करके ये नोटिस किया है कि सेम और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किसी ना किसी रूप में फिर से पूछते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्रिएट करने के लिमिटेड फॉर्मेट्स ही हैं, है ना। क्वेश्चंस तो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस को बनाने के, है ना, लिमिटेड फॉर्मेट्स हैं। नए क्वेश्चंस भी आते हैं तो फिर बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ही मतलब रेयर ऐसा होगा कि आपने बिल्कुल ही कोई यार क्वेश्चन आपने उसका जैसा कॉन्सेप्ट कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपने कहीं ना, ठीक है। और इसीलिए यही तो कारण है कि बच्चे जो है क्या नाम जो है इवन 94-95% तक भी स्कोर कर देते हैं। और कई बार तो जेई का पेपर जैसे प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि कई बार ऐसा भी है कि अगर आसान आ गया तो फुल मार्क्स भी आ गए बच्चे के, ठीक है ना। तो तभी क्योंकि बच्चे ने पहले वो कर रखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन करें उसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करें, और डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। चलिए, सो लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब x एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, वेरी गुड। अब द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स y z, यानी कि नंबर टोटल कितने नंबर ऑफ डिफरेंट अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स वाई जेड। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है कि भैया y और z, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हम भी y को कंसीडर कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे z को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड पेयर में क्या हो जाता है कि y z को उल्टा भी कर सकते हैं ना, z y भी कर सकते हैं। सो ऑर्डर्ड पेयर y z सच दैट इट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट y और z, अच्छा इसके हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं y z, ठीक है। और y और z है क्या टेक्निकली, y और z है क्या, y आपका सबसेट ऑफ x है एंड z भी आपका सबसेट ऑफ x है, एंड सच दैट होना क्या चाहिए, y और z आपको इस तरीके से सबसेट बनाने हैं कि y और z का जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो, यानी कि y और z डिसजॉइंट हो। अब आपको इसका मतलब क्या है बच्चों, x और y के मतलब इस सेट के ऐसे सबसेट्स कंसीडर करने हैं जो आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब इस पर्टिकुलर सेट के ऐसे सबसेट कंसीडर करने हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, नथिंग इन कॉमन। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा डीप जाएंगे तो आप समझो अगर ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एलिमेंट है, अब इसके साथ समस्या क्या है कि या तो ये y से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, या फिर ये z से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों से बिलोंग कर गया तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों से बिलोंग कर गया तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भैया, नॉट फाई हो जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो भाई या तो ये y से बिलोंग करेगा या फिर ये z से बिलोंग करेगा, या फिर ये दोनों में से किसी से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, या फिर नन ऑफ yz, ठीक है। मतलब या तो y से बिलोंग करेगा या z से, या फिर दोनों से किसी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसकी 3 सिचुएशन हो गई, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हर सबसेट के अंदर सारे एलिमेंट हो। भाई मान के चलो ये भी तो सबसेट ही है पर इसके अंदर तो 1 है ही नहीं, इसके अंदर तो 1 है ही नहीं, तो यानी कि 1 के साथ क्या है भैया, या तो y से या z से या नन ऑफ yz से। तो यानी कि मेरे पास 1 को लेके 3 चॉइसेस हो गई, ठीक है। एंड अब मैं 2 की बात करता हूं, तो 2 भी y से या z से या फिर नन ऑफ yz से बिलोंग कर सकता है, तो इसके पास भी 3 चॉइसेस हुई। तो यानी कि हर एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस हैं और टोटल 5 एलिमेंट हैं। तो पहले के पास 3 चॉइस एंड 3, दूसरे के पास 3 चॉइस एंड तीसरे के पास 3 चॉइस एंड चौथे के पास 3 चॉइस एंड हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए अब यही बात है कि मल्टीप्लाई क्यों किया ये मैंने ही आपसे पूछ लिया, आपने मेरे से नहीं पूछा
क्योंकि आप पूछ नहीं सकते, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर है। सो मल्टीप्लाई का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वन इवेंट इज फॉलोड बाय अनदर इवेंट, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ठीक है। पीएनसी में पढ़ाएंगे आपको थोड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि भाई जब एक काम को करने के m तरीके हैं एंड उसके बाद दूसरे काम करने को n तरीके हैं, तो दोनों को एक साथ करने के तरीके m इंटू n हो जाते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 5 वेज में आप क्या कर सकते हो, आप y और z सबसेट बना सकते हो सच दैट उनका इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सो 3 पावर 5 विल बी द आंसर। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, है जी? यस, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। देखिए, फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको फुल फ्रीडम है, कुछ भी कमी रह जाए। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर कौन सी किताब करें हम लोग सॉल्व, है ना, क्या डीपीपी सॉल्व करें, कैसे करें, नहीं करें। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, है ना, थोड़ा सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि लेक्चर में क्या होता है ना, फिर लेक्चर इतना खुद लेंगी और उसके बीच में इधर उधर की बातें करो तो और बातें लंबी हो जाती हैं। बट मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा, कुछ बुक्स। देखिए, ये जीवन का आपका पड़ाव है, तो आप ये मान के चलो, आप ये माइंडसेट बना लो कि जब तक ज़िंदगी में आप कुछ बन ना जाओ, तब तक कॉपी पे, किताबों पे, पेंसिल पे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मेंटली आपको ग्रो कर रही है, वहाँ पे आपको पैसा खर्च करना एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में फ़र्क होता है। एक्सपेंस मतलब कि जो गया वो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा लगाया और वो आपको रिटर्न देगा आगे फ्यूचर में। तो कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगा, तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा एक से ज़्यादा बुक्स लेनी पड़े, ठीक है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बड़ी स्मूथ रहेगी। लेकिन मेक श्योर, मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि आप 2 बुक से ज़्यादा करो, ठीक है ना। 2 बुक भी बताऊंगा कि एक मेनली प्रैक्टिस के लिए और एक रेफरेंस के लिए, कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई इस किताब में तो आप दूसरी किताब से रेफ़र कर सकते हो, दैट इज़ इट, है ना। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। और हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, PYQs तो सबके पास होने चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड PYQs, ठीक है, लेटेस्ट अपडेटेड PYQs, ठीक है, ये तो सभी के पास होने चाहिए। क्योंकि यार, अगर आप खुद सोचो ना, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना, या आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो फिर जो है मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, फिर आप खाली ज़बरदस्ती में भीड़ बढ़ा रहे हो, है ना। आप जेई एस्पिरेंट हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जेई एस्पिरेंट आप कब कहलाओगे, जब आप जेई के जो पेपर पैटर्न है उसमें पार्टिसिपेट करोगे, है ना। तो आप पेपर पैटर्न में कैसे पार्टिसिपेट करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व करो आप, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल ऑफ क्वेश्चन ये है और मुझे इनको सॉल्व करना है, एंड आई विल लर्न। और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना ब्रो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे होगा कि फिर आपको किसी के भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जेई क्रैक करोगे, बेहतरीन रैंक के साथ करोगे, और आपको कोई रोक भी नहीं सकता फिर, ठीक है। तो इसलिए ये तो लेना ही है आपको PYQs, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। सो ये भी एक ईजी सा छोटा सा टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसका सीधा लेना देना है यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को पढ़ाने से पहले ना मैं काम करता हूँ, थोड़ा आपको डिफरेंस ऑफ सेट बताता हूँ ना, डिफरेंस ऑफ सेट बताता हूँ, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट समझिए, अगर एक सेट है, लेट से इफ ए सेट इज 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है बच्चों, इट इज 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब वो कहता है स्टूडेंट कि अगर मैं a माइनस बी करूंगा, यानी कि a सेट में से b सेट को घटाऊंगा, तो सेट को घटा कैसे सकते हैं बाबा। कहता है कि a सेट में से b सेट को घटाने का मतलब ये है कि मैं a सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स घटा दूंगा जो b में भी मौजूद हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो है मैं ए सेट से हटा दूंगा। तो टेक्निकली अगर कहें तो मैं क्या कर रहा हूं, ए सेट के अंदर से कौन से एलिमेंट्स घटा रहा हूं, जो ए और बी दोनों में ही कॉमन हैं, ठीक है।
ए और बी दोनों में ही कॉमन है, तो इसका मतलब मैं क्या घटा रहा हूँ, ए माइनस बी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ए माइनस बी में से मैं एक्चुअली में 1 2 3 4 5 में से मैं दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि 4 5 घटा रहा हूँ, एंड मैं इन शॉर्ट ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1 2 3, ठीक है। अच्छा, कई बार हम इसको ऐसे भी शो करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, है ना। सो ये डिफरेंस ऑफ सेट ही है, ये डिफरेंस ऑफ सेट ही है, ए बाई बी मतलब ए माइनस बी, ठीक है, ए बाई बी मतलब ए माइनस बी। अच्छा, अब एक चीज समझिए, बी माइनस ए भी पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है आपसे, बी माइनस ए भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है क्या भाई, जल्दी से बोलो, नहीं पूछ सकता है क्या। तो b माइनस ए अगर आपसे पूछेगा यानी कि b बाई ए आपसे पूछेगा, तो यानी कि b माइनस ए आपसे पूछेगा, सो टेक्निकली b सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स घटा दो जो a सेट के अंदर भी मौजूद हैं, यानी कि b और a के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको घटा दो। तो इसका मतलब b सेट क्या है, 4 5 6 7 8 9, और इन दोनों का कॉमन तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कितना है कॉमन, b और a के कॉमन कितना भैया, देखिए b इंटरसेक्शन a किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b के इक्वल ही होगा, तो यानी कि आपको 4 5 घटा देना है, तो यानी कि यू विल गेट कितना बच्चों, इट इज 6 7 8 9। सो आपके पास क्या आ गया भैया, इट इज b माइनस ए जो है आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया है। सो डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको सिखा दिया, डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है भैया। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है भैया, a माइनस बी ऐसा एलिमेंट ऑफ सेट x है कि x विल बिलोंग्स टू a बट x विल नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, x a से बिलोंग करना चाहिए बट x b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द, मैथमेटिकली we can say a minus b equal to the set of element x such that x belongs to set A and x does not belongs to b, ठीक है, x does not belongs to b, है ना, इसको थोड़ा और सही सा साफ सा लिख दो क्या भैया, x does not belongs to b, ठीक है, क्लियर है क्या। हाँ, अच्छा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से जरा देखने लगे, मान लो हमें वेन डायग्राम से इसको फील करना है, मान लो हमको इसको वेन डायग्राम से फील करना है, वेन डायग्राम से फील करना है, तो वेन डायग्राम से अगर हमें फील करना है तो देखो वेन डायग्राम समझो जरा इसका, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होगा भैया, इट इज दिस, अच्छा, अब इट इज, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो, मान लो ये जो सेट है वो आपके पास ये हो गया, ये जो सेट है ये है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। अब ये जो है ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब ए सेट के अंदर से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या होगा भैया, ए माइनस बी होगा, क्योंकि आपने ए के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, और ए माइनस बी जो है वो आपको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा दोगे आप, तो आपके पास ये जो मिलेगा इट इज बी माइनस ए, दैट मीन्स बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा रहे हो, ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया है डिफरेंस ऑफ सेट्स का, डिफरेंस ऑफ सेट्स का, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है क्या। चलिए, तो मैंने जैसे आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया है, अब मैं पहले आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट बता दूं, उसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट के भी क्वेश्चंस करा दूंगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स के भी क्वेश्चंस करा दूंगा, एंड मैं आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखवा दूंगा, एंड देन हम लोग फर्दर कुछ मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से प्लीज इसको नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स जरा यहां पे हम लोग थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बेसिकली, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ए डैश से डिनोट करते हैं, कहता है कि ए डैश क्या होता है भैया, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को घटा दो
तो जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट है। मतलब इसको थोड़ा सा फील करेंगे इसको जरा वैसे फील करेंगे, वेन डायग्राम से फील करेंगे इसको, वेन डायग्राम से फील करेंगे। वेन डायग्राम से ये फील करेंगे भैया कि मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये दिस इज सेट ए, तो कह रहा है कि जो बचा हुआ पोर्शन है बाबा, जो बचा हुआ पोर्शन है दिस, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मैथमेटिकली अगर हम इसको बोलें, मैथमेटिकली बोलें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चेक कर लो, ठीक है भैया। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं ए सेट कहता हूं 1, है ना, इट इज लेट्स से मैं कहता हूं 2 4 6 8, देन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दिया, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दिया। तो इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए घटा देंगे तो 1 3 5 7 9 बचेगा। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बताइएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मैंने आपका कवर कर दिया है, ठीक है। अब अगर टेक्निकली आप सोचो तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही प्यारी फील कराऊंगा, और वो प्रोबेबिलिटी में भी आपको काम आता है। जब हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी में कोई भी इवेंट को हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी सेट थ्योरी के लॉज हैं वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी में लॉज ऑफ इवेंट में भी अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे कई बार जो है ये सेट थ्योरी बहुत काम आती है, ठीक है। कई बार नहीं, मतलब मैक्सिमम जगहों पे सेट थ्योरी काम आती है। तो इसलिए सेट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के अंदर एंटायरली द इवेंट इज नथिंग बट सेट। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस एक सेट है, जो इवेंट्स है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, तो वो भी एक सेट है। तो सेट थ्योरी वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई होती है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फटाफट से जरा इसको नोट करेंगे। अब कुछ लॉज भी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए, जैसे ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी मैंने कराया है, ठीक है। तो आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो 2 4 6 8 को हटा के 1 3 5 7 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों ध्यान रखें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से वही सेट आ जाता है, तो इसलिए इसको लिखने का नीड नहीं है ना। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवा दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट की, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखवा दे रहा हूँ, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा बच्चों? इट इज़ कहता है कि सबसे पहले तो भैया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही आ जाता है। दूसरा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और तीसरा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई, ठीक है। अच्छा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इन्होंने साहब ने ये लॉ दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये कहता है कि अगर कभी भी ए यूनियन बी है, ठीक है, तो उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि भैया अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो कहता है कि भैया ए
का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, है ना। इस तौर पे आप इसको समझ के चलें, ठीक है। क्लियर है क्या? तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। और इन सभी बातों को हम लोग जो है वेन डायग्राम पे इजीली फील भी कर सकते हैं हमेशा, ठीक है ना। हमेशा हम फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मान के चलो यही वाला फील करना है, कौन से वाला फील करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ किताबों में इतनी गंदगी भर के रखते हैं भाई। अरे भाई, जब तुम ही क्लियर नहीं हो कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, तो बच्चे को कैसे क्लियर होगा कि उसको पढ़ना क्या है। इतनी गंदगी भर के रखते हैं भाई, है ना। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं 2 वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला जो केस है इसका LHS देखो, LHS देखो। LHS में मैं क्या करता हूँ, LHS में मैं ये देखिए, अब देखिएगा बच्चों, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो A यूनियन B हो गया, ठीक है। दिस इज तो A यूनियन B ना। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताओ। दिस पार्ट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं कह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। RHS, इसका मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, RHS सॉल्व कर रहा हूँ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट, मान लो अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया? ये कहानी, यानी कि A के बाहर का एरिया, ठीक है, A के बाहर का एरिया। और B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया? B के बाहर का एरिया, तो B के बाहर का एरिया, ठीक है, B के बाहर का एरिया। अब मुझे आप ये बताओ कि दोनों बातों को सिद्ध करता हुआ, है ना, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि पीली लाइन और सफेद लाइन जहां पे दोनों मौजूद हैं, दोनों कॉमन है, वो कौन सा एरिया है बच्चों? टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार A और B के बाहर ही जो है ये सारा एरिया कॉमन आ रहा है। तो देखो, पहले ये पीली वाली जो लाइन है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों इक्वल एरिया है कि नहीं है? ठीक है ना। सो दिस इज योर RHS, ये RHS है, और दिस इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। तो आप वेन डायग्राम से सारे के सारे लॉज को, कभी भी अगर आपके पास वो जितना भी किताबों में उल्टा सीधा जो है भर के प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कभी सवालों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्या आंसर चाहिए, हम उसको बड़े प्यार से वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए नो नीड टू नेसेसरीली लर्न, और जिसको क्या बोलते हैं ना, वो जो रटते हैं हम लोग, है ना, तो रटना नहीं है काम, ठीक है। रटना तो है ही नहीं, आप समझिए, रटना तो है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं, ठीक है। हमको समझना है, उसको अप्लाई करना है, समझना है, अप्लाई करना है। अगर हम बार बार नहीं अप्लाई करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए समय समय पर जो हमने पढ़ लिया है उसकी थ्योरी रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा, खाली क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली सॉल्व करते रहो। कुछ करो या ना करो, लेकिन वीक में एक दिन बांध लो कि भाई आज नया नहीं पढ़ूंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करूंगा जो पहले पढ़ रखे हैं और पहले सॉल्व भी कर रखे हैं। तो ये जो रिवीजन की जो हैबिट है, क्योंकि एक आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस 10-20 क्वेश्चन कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो दिमाग है वो खुद जाके चैप्टर को रिवाइज करके आ जाएगा। क्योंकि एक होता है पुश सिस्टम, एक होता है पुल सिस्टम। पुश में क्या करते हैं हम लोग, ज़बरदस्ती पुश करते हैं, लेकिन पुल सिस्टम में क्या है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कॉन्सेप्ट की, तो जब हमें डिमांड कर रहा है तो हमारा दिमाग ला के देगा हमें कॉन्सेप्ट। तो अब दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते नहीं है, खाली रटते रहते हैं। तो क्या कर रहा है हमारा दिमाग, और अननेसेसरीली चीज़ों को फीड कर रहा है। तो एक में हमारा दिमाग अंदर से फॉर्मूले लेके आ रहा है, अंदर से कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है, एक में हमारा दिमाग हम क्या कर रहे हैं, फिर से भर रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो, हमेशा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो एक ये प्रश्न करते हैं, ठीक है, 11वां प्रश्न, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न करेंगे 11th क्वेश्चन, ठीक है।
सो 11th क्वेश्चन में कह रहा है लेट टेल मी द यूनिवर्सल सेट, यानी कि नेचुरल नंबर आपका क्या है, यूनिवर्सल, सबसे बिगेस्ट पॉसिबल सेट है, ओके। और ए क्या है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए आपका बेसिकली सेट ऑफ, ए क्या है बच्चों, साफ साफ क्या पता चल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, x नेचुरल नंबर भी है और x ऑड भी है, तो a इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट माइनस a, यानी कि नेचुरल नंबर्स के अंदर से अगर हम लोग सभी ऑड नेचुरल नंबर्स निकाल दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी कैन राइट इट एज a complement will be is equals to x such that x will belongs to n and x is even, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब वो हमारे से बी केस में पूछ रहा है, बी केस में पूछ रहा है कि भैया बी सेट है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 3 and 5, बोथ 3 और 5 दोनों से मल्टीपल है, देन फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोई चीज़ अगर 3 से भी डिविजिबल है और कोई चीज़ 5 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि वो डिविजिबल कब होगा, जब वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, राइट है। इसका मतलब हमको 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल चाहिए, 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाला कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सो दैट इज 15। अब 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, 15, राइट, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो यानी कि बी सेट क्या हो गया हमारे पास, अगर हम लोग बी सेट कहें, सो बी सेट इज नथिंग बट, बी सेट इज नथिंग बट इट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ, एक्स इज मल्टीपल, यानी कि एक्स इज नथिंग बट एक्स इज 15n, राइट, 15n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे 15 के मल्टीपल आएंगे, है ना, कि कोई चीज़ अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया, नेचुरल नंबर में से बी सेट घटा दो, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो 15 के मल्टीपल नहीं है, राइट, 15 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n, ठीक है, क्लियर है क्या, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n है, ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या। चलिए तो फटाफट से बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया भैया यहाँ पे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या कहती है पब्लिक, क्लियर हो गया ना ये तो, ठीक है। चलो तो एक दो कपल ऑफ क्वेश्चंस और हैं डिफरेंस ऑफ सेट पे, ठीक है, और इंटरसेक्शन पे एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद व्हाट वी विल डू बच्चों, हम लोग जो है थोड़ा सा और एक दो जरा जेई की प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि तसल्ली जो है, तृप्ति जो है हमारी तभी होगी, ठीक है। चलिए सो अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए या तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें या फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दें और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, एक तरीका तो ये भी है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, है ना, दिस इज तो डी मॉर्गन्स लॉ। अभी पीछे बताया ना मैंने आपको, अभी पीछे मैंने आपको बताया बेटा, हाँ, तो वही आपको लगाना है। अब इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी देख लो भाई, नाउ ए यूनियन बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो यानी कि 2 3 4 5 को छोड़ के जो भी बचा वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट मीन्स 1 और 6। सो यानी कि यही हमारा आंसर आ गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो 1 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बातें बेसिक बेसिक से समझ में आ रही हैं, ठीक है, संपूर्ण बेसिक का ध्यान रखते हुए, और धीरे धीरे आपका लेवल जो है अप किया जा रहा है। तो फर्दर क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे,
ठीक है। कहीं पे भी जैसे आपको कोई कंसेप्चुअल नोट मिल जाए तो उसको नोट किया करें, हालांकि क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करके आपको कोई बेनिफिट एज सच नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को तो ये नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे हमारे विद्यावाइज के ऐप पे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से रिपीटेटिवली बोल रहे हैं सर डीपीपी प्रोवाइड कर दो, डीपीपी प्रोवाइड कर दो, मैं कमेंट में देखता रहता हूँ। सो देखिए, कोई भी जो कंटेंट है ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठा के मैं आपको कूड़ा करकट दे दूँ, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों के साथ ईमानदारी बरती जाए पहली चीज़, और वो चीज़ दी जाए जो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करे। सो डीपीपी वी आर डिज़ाइनिंग से मतलब देखिए अ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या अभी कराने हैं, क्या बाद में कराने हैं, ठीक है। सो वी आर डिज़ाइनिंग द डीपीपीज, बट उसके चक्कर में हम लोग लेट नहीं हो जाएं प्रैक्टिस करने में। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, कि बाज़ार में कितनी कितनी बुक्स हैं और आप किस स्तर पे हैं और आपको कौन सी किताब करनी चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली फिर इस टॉपिक की भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे भैया, जरा देखिए, पढ़िए जरा इसको। कह रहा है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है और एन एक यूनिवर्सल सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, और हमको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए, कई बार ना ऐसे, ये तो बहुत ही सीधा सारा सा बेचारा एक्सप्रेशन है, लेकिन कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं ना, इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें घबराने का नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है कि भाई वेन डायग्राम जो है वो हमारी हेल्प करता है। हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं सेट्स में जो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, तो उसमें भी कवर करेंगे। लेकिन वो याद रहे नहीं रहे, अच्छे से अप्लाई कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भैया वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम पे आ जाओ, जरा थोड़ा सा ध्यान लगा के जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले ए यूनियन बी की बात करी, तो देखिए ये ए यूनियन बी है, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, ए यूनियन बी में तो सारा आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन विद द बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो टेक्निकली बी के बाहर वाली सारी चीज़ें बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, बी के बाहर वाली सारी चीज़ें बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब ऐसे बिल्कुल ड्राइंग करके भी मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो कॉमन एरिया है वो टेक्निकली कॉमन एरिया क्या आ गया बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो कॉमन एरिया अपने पास ये आ गया। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूनियन क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। तो अब एक ए तो ये है, ये बी है, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया भैया कि ए से और दूसरी ए के बाहर जो जो चीज़ें हैं, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए समझिए, ये जो सिचुएशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने ये लिया है। अब इनका यूनियन किसके साथ लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यूनियन अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लूँगा तो अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब आ जाएगा, ए के बाहर की चीज़ें। अब टेक्निकली आप देखो कि आपका सारा एरिया कैसे कवर हो गया, सब कुछ आ गया, बस ये नहीं आ पाया। यानी कि टेक्निकली ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यूनिवर्सल सेट यानी कि नेचुरल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इक्वल्स टू नेचुरल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखिए अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो ऑड और इवन नंबर्स के जो सेट का इंटरसेक्शन होगा तो 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। और जब नेचुरल नंबर में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इजीली, बड़े प्यार से, वेन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके आपको 1-2 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक बनाया, फिर उसके बाद अगला फ्रेश बना लिया और एक ऑपरेशन जो है कंसीडर कर लिया। फिर क्योंकि मैं एक ही फिगर में बना सकता था, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, तो मैंने क्या किया, पहले एक बनाया,
उसके बाद वहाँ से थोड़ी फ्रेश फिगर, कॉमन फिगर ली, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन ऐड किया, और फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेशन ऐड किया, और जब मैंने देखा कि यार ये तो एंटायर क्वांटिटी, ऑल एंटायर यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो मैंने देखा कि यार ये तो पूरा एंटायरली सब कुछ आ गया, बस ए इंटरसेक्शन बी नहीं आ रहा है, तो वो मैंने उसको घटा दिया उसके अंदर से। ठीक है, ऐसे करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा, चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं आपकी, मज़ा आ रहा है आपको, चलेगा, जल्दी से बोलिए। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस ऑफ सेट तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो डिफरेंस ऑफ सेट पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आता। तो ये तो सिंपल है भैया, अगर यहाँ पे a माइनस बी बोल रहा है तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो a और b में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको घटा दो, a को घटा दो, i को घटा दो और u को घटा दो, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, e और o बचेगा। ठीक है, सो EO। ठीक है, चलिए, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, देयर इज अ नोटेशन विच इज लाइक a बाई बी, ठीक है, इट इज ऑल्सो a माइनस बी, यानी कि इट इज ऑल्सो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट मीन्स a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब a इंटरसेक्शन b यानी कि कॉमन क्या क्या है, ये है, तो a में से जब ये घटाओगे इन दो एलिमेंट्स को तो आपके पास आएगा 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा a अपॉन ए बाई बी निकालो, तो यानी कि आप a में से क्या निकालना चाह रहे हो, a बाई बी निकालना चाह रहे हो, और अभी ताज़ा ताज़ा आपको a बाई बी मिला है, तो इसका मतलब अगर आप a में से a बाई बी के एलिमेंट्स को घटा दोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 1, 2, और जो कि है सेट बी, तो इसका मतलब क्या आ गया है, नहीं आ रहा है, जल्दी से देखिएगा, a माइनस ए बाई बी, क्या हो रहा है, ये आंसर नहीं मिल रहा है। अच्छा, अरे यार हम बी सेट ढूंढ रहे हैं, हट पकड़े, हमको आंसर ये नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम परेशान हो गए। टेक्निकली ये इंटरसेक्शन बी आ गया ना, ये है, ये बी के इक्वल ही तो है। देखिए, अगर बी सबसेट ऑफ ए है देन बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हमको बी आंसर चाहिए, और बी आंसर तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, चेक कर लो। ठीक है, कई बार इंसान परेशान हो जाता है, अरे हमारा बी आया, इसमें बी है ही नहीं, सो बी नहीं है बट दूसरी फॉर्म में दे रखा था। ठीक है, चेक कर लिया, चलें आगे। चलिए, सो अब बेसिक बहुत सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, और एक और कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ जेई की प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, अगेन इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, ठीक है, यस, सो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर ये सेट ए है, ये बी है, तो इसको तो अपन ए माइनस बी बोलते हैं, इसको अपन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, और इसको अपन बी माइनस ए बोलते हैं। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि यार ए माइनस बी को जोड़ो, किसके साथ, बी माइनस ए के साथ जोड़ दिया, और इसको भी जोड़ो, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अरे बुड़बाक, ये पूरा मिला के तो क्या आ गया, ये पूरा जो मिला के क्या आ गया, ये पूरा मिला के क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया ना। सो दिस इज ए यूनियन बी। चक्कर क्लियर है क्या, ठीक है, हो गई हैं चीज़ें, समझ में आ गई हैं, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह सब समझ में आ गया। हो जाए एक छोटा सा क्वेश्चन जेई का। चलिए, अब थोड़ा सा एक जेई प्रॉब्लम करते हैं। यस, ये 2021 में आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। चलिए, तो वो कह रहा है कि भाई लेट ए बी द नेचुरल नंबर एंड सच डेट एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एन प्लस 10,000। देखिए, इस तरीके से घुमाया जाता है। बोर्ड्स में और मेंस में यही, और एडवांस में यही फ़र्क है। बोर्ड्स में सीधी जानकारी देंगे कि भैया ए एक सेट है,
जो कि 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है। लेकिन यहां पे यही जानकारी उन्होंने कितनी घुमा के दी, उन्होंने कहा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सच दैट एन स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू है n प्लस 10,000 के। अरे ब्रो खुद सोचो, n स्क्वायर 10,000 से कम होना चाहिए, तो 100 का स्क्वायर जो है वो 100 प्लस 10,000 जो है उससे छोटा होगा। इसके बाद जैसे ही आप 101 का स्क्वायर करने जाओगे वो 101 प्लस 10,000 से छोटा नहीं होगा। आप करके देख लो, आप करके देख लो, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 101 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 1 का स्क्वायर करके देख लो ना आप, तो इट इज़ 10,000 प्लस 1 प्लस 200, ठीक है। सो ये 10,201 हो जाएगा, जो कि इससे छोटा नहीं है। तो इसका मतलब आपको नेचुरल नंबर कहाँ तक अलाउड है? आप ए सेट में नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक ले सकते हो, ठीक है। 1 से लेके 100 तक ले सकते हो। ये तो हो गया ए सेट, ठीक है। ये बकवास कर रखी है इतनी ज़्यादा, बच्चों को मतलब वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात भी है। देखिए अगर सारे ही क्वेश्चन आसान पूछ लें या आसान भाषा में पूछ लें फिर तो सबको ही सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो उनको क्या करना है, सिलेक्शन के साथ साथ एलिमिनेशन भी करना है। दोनों पैरेलल प्रोसेस हैं, जहाँ पे टॉप 1%, 2%, 3% को सिलेक्शन देना है, वहीं पे रिमेनिंग 97% को एलिमिनेट भी करना है। तो कुछ तो अपनी हरकतों से अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं और कुछ को जेई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे के एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। चलिए सो नाउ बी सेट की बात करेंगे, बी सेट की बात करेंगे। अब बी सेट क्या है भैया? 3k + 1 k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसमें अंदर 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9 और 1 10। तो ये तो भैया एपी बन गई आपके ना, ये तो एपी बन गई, ठीक है। अच्छा सी की बात करेंगे हम लोग, तो कह रहा है 2k, तो ये तो इवन नेचुरल नंबर्स हो गए, यानी कि 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना। ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो 3 सेट हो गए। नाउ कह रहा है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। देखिए द मोमेंट उसने ए इंटरसेक्शन बोल दिया, ए इंटरसेक्शन, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया ए सेट के साथ आपको कॉमन देखना है, ठीक है। तो ये भले ही इनफाइनाइट सेट्स थे, ये दोनों ही इनफाइनाइट सेट्स थे, लेकिन इंटरसेक्शन की बात जब आएगी तो आप 1 से 100 के बीच के ही नंबर ले सकते हैं, है ना। तो यानी कि आप समझो कि यहाँ पे आपको अप टू 100 तक की स्टडी करना है, अप टू 100 तक की स्टडी करना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन का मामला आ गया। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की बात करूं तो यहाँ पे बी है और इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं बी माइनस सी कर दूंगा तो टेक्निकली देखो आप, मेरे पास 1 से लेके 100 तक के नंबर, इंटरसेक्शन विद बी माइनस सी की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, इट इज 7, ठीक है। और ये 3 3 के डिफरेंस में ना, तो 7 13 और अप टू 100 तक, है ना। ये नंबर अप टू 100 तक लेना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात आ रही है ना। तो अब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो देखो 7 13 और अप टू 100 तक मेरे को इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं कैसे कैसे नंबर्स लूँगा, मैं 7 लूँगा, 13 लूँगा, और मेरी जो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि a + n - 1 × d, वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंटरसेक्शन करके अप टू 100 तक के नंबर आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी पहली टर्म 7 है, ठीक है। n तो मुझे निकालना है कि कौन सी टर्म है बेसिकली, और d जो है वो मेरा कितना है, 7 6 13, तो 6 है और लेस देन इक्वल टू 100। तो n - 1 इज लेस देन इक्वल टू 100 - 7 93 अपॉन 6, तो 6 एकम 6 और ये कितना हो गया 3, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो n इज लेस देन इक्वल टू 15.5 + 1 16.5। तो n की जो वैल्यू है वो 16, यानी कि अब इसके अंदर मेरे पास कितनी टर्म्स होंगी बच्चों, 16 टर्म्स होंगी, 16 टर्म्स होंगी। द मोमेंट मुझे 16 टर्म्स का पता चल गया तो मैं लास्ट टर्म भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। मैं 16 टर्म्स में लास्ट टर्म भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके दोनों के इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 13 19 है ना, एंड ये कितनी 16 टर्म्स। इसका मुझे क्या करना है बच्चों,
सम निकालना है, सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी मैंने कर दिया है। सम ऑफ 16 टर्म्स कितना होगा, 16/2। भैया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है एपी का? अरे ये तो 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, कोई बदतमीजी नहीं करेगा कि सर ये तो आपने सेट के अंदर एपी घुसा दिया। देखो एक बात सुनो, मेरी बात समझो, कभी भी मैं हमेशा से आपको एक बात कह के आता हूं कि आपका जो जेई में पेपर होगा, मेंस के क्वेश्चंस हो, एडवांस के क्वेश्चंस हो, वो डायरेक्ट नहीं, बोर्ड का पेपर थोड़ा ही है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। सेट तो कभी देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज मिला दिया, यहाँ पे एपी मिला दिया, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना दिए। तो कभी सारी नॉलेज को कंबाइन करके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो n/2 ट्वाइस ऑफ एस 2 7 14 प्लस n-1 15 इंटू डी, ठीक है, दैट इज 6। तो ये देखो भैया यहाँ पे 8, दिस इज 14 प्लस 15 6 90, और ये हो जाएगा 104 इंटू 8, तो यानी कि 832 विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आप 832 फिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर है क्या भैया मेरे भाई? क्लियर है? आ रही बात समझ में? हाँ, तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा रिव्यू करिए, इसको ये मत कहिए कि सर ये तो थोड़ा सा मुझे टफ लगा। नहीं 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 नहीं, आप आज के हिसाब से इस क्वेश्चन को टफ मान रहे हो। ये क्वेश्चन तब पूछा गया जब आपने पूरे साल तैयारी कर ली है, ठीक है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बेसिक सेट की नॉलेज काम आ रही है ना। इस पर्टिकुलर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में हमको ये तो समझ में आ गया कि बी में से जब सी घटाएंगे तो कैसे नंबर रह जाएंगे, 7 13 19 ऐसे रह जाएंगे, और उनका इंटरसेक्शन जब अप टू 100 नेचुरल नंबर्स तक लेंगे तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, अप टू 100 नंबर्स तक क्या आएंगे, वो 16 टर्म्स होंगी, उनका सम निकाल दिया। बहुत ही बेसिक सी बातों को इकट्ठा करके क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें क्या? अगले प्रश्न पे चलें क्या? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको बेसिक मैथ्स 10 दिन तक पढ़ाया, लेकिन आपको ऐसा लगा अरे यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आ जाओ, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है 2022 में, ये मेंस में पूछा गया है। ठीक है, मेंस में पूछा गया है। आई थिंक 2022 में क्या पेपर थोड़ा मेंस का थोड़ा लेट हुआ था क्या? जून, अच्छा हाँ लेट ही हुआ होगा। चलिए, सो कोविड वगैरह का, पोस्ट कोविड का टाइम चल रहा था ना वो। चलिए, तो वो कह रहा है कि भैया ए और बी दो सेट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चेक कर ले, कई बार ये धोखा होगा, ये तो मान के चलो, मतलब ये अपने यहां लिख लो तो माथे पे कि धोखा तो होना है ना। तो धोखा किस सेंस में हो सकता है कि भाई वो कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और आपका टेंडेंसी क्या होती है, ट्रू चेक करने की। आपकी बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी क्या होती है, ट्रू चेक करने की। आप ट्रू चेक करोगे, पहला ही ऑप्शन ट्रू निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। इसके अंदर 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। बच्चा स्पीड में होता है, नॉट उसने पढ़ा नहीं है, और उसके बाद क्या होगा, वो पहला ऑप्शन करेक्ट करके और भाग जाएगा, लेकिन उसने चेक ही नहीं करा कि भाई अपने को तो नॉट ट्रू देखना था। अब नॉट ट्रू देखना है तो देखिए, सबसे पहले तो ए सेट की बात करिए। ए सेट के अंदर किस तरह का एलिमेंट आएंगे ना, ए की बात कर रहा हूं मैं। तो मॉड्यूलस x + 1 < 2 का मतलब क्या है बच्चों? इट इज x + 1 < 2 एंड ग्रेटर देन -2। देखिए, ये ओपन का ध्यान भी रखना है आपको, है ना। कई बार भावनाओं में बह के आप कुछ गलती कर देते हैं, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑल दी साइड्स में, तो 2 - 1 1, और यहाँ पे इट इज -2 -1 -3। ठीक है, ये बात बेसिक मैथ्स में बहुत बखूबी बताई है। तो ए जो सेट है वो टेक्निकली कैसा हो गया, इट इज -3 to 1। ठीक है, अच्छा बी सेट की बात कर लेते हैं भैया। बी सेट कैसा है, इट इज मॉडुलस x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यानी कि x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2। यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहां से x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -2 + 1, दैट इज -1। सो यहाँ पे बी सेट कितना हो गया भैया, इट इज -∞ से -1 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बताना है। देखिए, ये सवाल हमने अभी यहीं पे ही सॉल्व करे हैं। इंटरवल्स को सब्ट्रैक्ट करना, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, ये सब अभी हमने सीखा है, यहीं सीखा है। तो कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सबसे पहले तो ए में से अगर आप बी घटा दोगे, तो ए में से जब आप बी घटाओगे, सो टेक्निकली आप खुद सोचो, आप नंबर लाइन की भी बात कर लो, है ना। ये -3 से और 1 तक की बात चल रही है। वहाँ पे आपके पास जो नंबर हैं वो इधर -∞ से
-1 तक है, ठीक है, और 3 to इन्फिनिटी है, 3 to इन्फिनिटी है, ठीक है। ये आपका A हो गया, नीचे वाला तो A है और ऊपर वाला B है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप A में से B घटाओगे बच्चों, तो इसका मतलब अब ये वाले एलिमेंट्स घट जाएंगे, यानी कि आपके पास -1 to 1 आएगा। तो ये तो ट्रू है, ठीक है ना, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब B माइनस ए निकालना है हमको, तो B माइनस ए भी यहीं के यहीं निकाल देते हैं ना, B माइनस ए भी यहीं के यहीं निकाल देते हैं। देखिए अब ये वाला ऊपर वाला सेट B है और नीचे वाला A है, तो इसका मतलब ऊपर में से नीचे में सिर्फ इतना कॉमन है। देखिए अभी तो सिखाया आपको, जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, दिस, ये है कॉमन पार्ट, राइट। जब इसमें से आप इसको घटाओगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, है ना, अप टू इन्फिनिटी तक कर दो, ठीक है ना, तो कॉमन पार्ट सिर्फ कितना है बच्चों, सिर्फ इतना सा है। तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, से वी कैन से जब ये वाला पार्ट घटेगा तो यानी कि यहाँ पे +3 तक मामला, -3 तक मामला रहेगा, ठीक है ना। यस, ये -3 इसके पास रहेगा। यूनियन, अब और तो कुछ घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब 3 to इन्फिनिटी, यानी कि दिस इज B माइनस इज R माइनस ओपन इंटरवल -3 to 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ओ हो, चेक कर लो, ये नॉट ट्रू है, ये नॉट ट्रू है। क्या हमें आगे चेक करने का नीड है? नहीं। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू के तहत में ये हो जाएगा, राइट। अगर हमारे पास समय है, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसने हमसे कहा कि यार A इंटरसेक्शन B बता दो, तो A इंटरसेक्शन B हम कह देंगे कि यार -3 से कहाँ तक है, -1 तक है। बिल्कुल सच्ची बात है ना, ओपन इंटरवल -3 to -1, ठीक है, यही तो है हमारे पास इंटरसेक्शन। अच्छा, A यूनियन B कितना हो जाएगा? अब A यूनियन B में भैया क्या हो जाएगा, ये देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B सेट एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A सेट। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से मामला 1 तक जाएगा, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से मामला कितना जाएगा, 1 तक जाएगा, वो भी ओपन इंटरवल। यूनियन 3 to इन्फिनिटी जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, बल्कि 3 पे तो क्लोज आएगा, ठीक है, 3 पे तो क्लोज आ जाएगा। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं R माइनस, राइट, 1 to 3 ओपन। सो ये दोनों तो हमारे ट्रू हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम प्रैक्टिस का है, ठीक है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसका इस्तेमाल कब होगा, शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है, A डेल्टा B के तौर पे हम लोग इसको शो करते हैं। A डेल्टा B, इसका मतलब होता है कि आप A में से B को घटा दो और B में से A घटा दो और उसका यूनियन ले लो। वेन डायग्राम पे अगर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करना चाहें तो वेन डायग्राम पे सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। वेन डायग्राम में सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस इज दिस पोर्शन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो कई बार इस पूरे बड़े लॉजिक को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देगा तो आप कहोगे यार ये A डेल्टा B क्या है, ये A डेल्टा B क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, किसी क्वेश्चन में A डेल्टा B लिखा होगा तो इसका ये मतलब है। बहुत ज़्यादा इस पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स करने का नीड नहीं है। एक बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग जो है कर लेते हैं, है ना, एक बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, दैट इज लेट A बी दिस सेट, B बी दिस सेट, A डेल्टा B निकाल दो आप। अब A डेल्टा B सिंपल निकाल देंगे ना, A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B घटा दो, राइट। अब A यूनियन B कितना होगा भैया, 1 2 3 4 5 6 और A इंटरसेक्शन B कितना होगा भैया, 2 3 4 कॉमन है, घटा दो। सो इट इज 1 5 6, दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज इट, ठीक है। सो गाइज उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन में बेसिक्स, मॉडरेट, जेई लेवल क्वेश्चंस करे हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। कोई कमी रह गई हो लेक्चर में तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और इस तरीके से खूबसूरती के साथ एंटायर सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और खूबसूरती में कोई कमी नहीं रहेंगे, है ना। हर लेक्चर बिल्कुल उतना ही खूबसूरत होगा जितना कि हमारी क्यारा अडवाणी जी हैं,
ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। सो थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मेटेरियल सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।